दोस्तों, यह बातें आपको कड़वी जरूर लगेगी मगर 100% सत्य है। अगर आप इन सारी बातों को दिमाग के बदले दिल से सुनेंगे तो आपके रिश्तों में मधुरता जरूर आएगी। नंबर 1, प्रेम वह नहीं है जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वह है जो 100 गलतियां को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। नंबर 2, किसी के मांग में सिंदूर भरना आसान है, मुश्किल है तो उसकी जिंदगी में खुशियां भरना। नंबर 3, स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। नंबर 4, पति पत्नी के बीच रिश्ते को तोड़ने में 90% हाथ सास और नंद का होता है, लेकिन बाहर वालों के सामने ऐसा दिखावा करती है कि जैसे सारी गलती बहू की है। नंबर 5, घर में बहू तभी लाए जब बेटे के साथ उनकी नज़दीकियां हजम कर पाए, उनको साथ देख खुश हो पाए, ना कि राई का पहाड़ बनाकर उनके बीच दूरियां लाएं। इससे अच्छा है बेटों की शादी ना करवाएं। नंबर 6, आजकल पढ़ी लिखी बहुएं चाहिए तो सबको, लेकिन शादी के बाद पसंद नहीं आती है। सबको चुभने लगती है क्योंकि वह ससुराल वालों के इशारों पर नाचती नहीं है और वह सही को सही और गलत को गलत बोलती है। नंबर 7, जैसे लड़की के माता पिता उसे समझाकर भेजते हैं कि बेटी शादी के बाद तेरा पति ही सब कुछ है, ससुराल में सबकी इज्जत करना और खुद भी दामाद की बहुत इज्जत करते हैं। अगर वैसे ही ससुराल वाले भी अपने बेटे को समझाएं कि बेटा बहू अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, हमें भी उसे प्यार और इज्जत देनी चाहिए, तो शायद किसी का घर कभी न टूटे। नंबर 8, सासू माँ की ये गंदी आदतें। बहू की बुराई दूसरों से करना और दूसरे की बहू की तारीफ करना, बहू की तुलना अपनी शादीशुदा बेटी से करना, बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना, बहू के मायके की हमेशा बुराई करना, बहू के हर काम में कमी निकालना, बहू की चुगली शादीशुदा बेटी से करना, बहू को दहेज के लिए ताने मारना, बेटे बह के झगड़ों में हमेशा बहू को दोषी ठहराना। नंबर 9, कुछ पुरुष संस्कारी बेटा और संस्कारी भाई बनने के चक्कर में अच्छे पति कभी नहीं बन पाते। नंबर 10, ससुराल वालों के लिए वही बहू बुरी होती है जो अपने, वही बहू बुरी होती है जो अपने बेटे के ना हो सके तो दूसरे घर की लड़की के क्या ही होंगे। नंबर 11, शादी के बाद एक औरत जितना खुश है ये सिर्फ उसका पति तय करता है, वरना ससुराल वाले तो कभी भी बेटे और बहू को एक साथ खुश नहीं देख सकते। नंबर 12, एक पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा वरदान पता है क्या है? पत्नी जब भी आखिरी सांस ले तो वह सुहागन रहे, क्योंकि वह अपने पति के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। पति का होना उसके लिए उसकी सासों का होना होता है। नंबर 13, पति पत्नी के रिश्ते के जरूरी नियम। आपस की बातें कभी भी तीसरे व्यक्ति से शेयर ना करें, एक दूसरे के हमेशा दोस्त बनकर रहे, कभी भी एक दूसरे से चिल्लाकर बात ना करें, छोटी मोटी बातों को लेकर कभी बहस ना करें, अपनी बातें कभी भी तीसरे को पता ना लगने दे, गुस्से में कभी भी एक दूसरे से बात करने की तमीज ना भूले। पत्नी की बीमारी में पति और पति की गरीबी में पत्नी हमेशा एक दूसरे का साथ दें। नंबर 14, वो तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि पति अच्छे हो या बुरे पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। नंबर 15, एक अच्छा बेटा, भाई, देवर सब बन जाता है, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है, लेकिन एक अच्छा पति बहुत मुश्किल से बन पाता है। क्यों? क्योंकि सारी उम्र बेटे को जिम्मेदारियां का पाठ पढ़ाकर सास भूल गई कि पत्नी की खुशी भी पति की जिम्मेदारी है, जोरों का गुलाम होना नहीं। नंबर 16, पति गुस्से में कह देता है निकल जा मेरे घर से। कभी सोचा है उस पत्नी के दिल पर क्या गुजरेगी जो अपना घर बार, माता पिता, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर यह सोचकर आपके पास आई है कि मेरा पति ही अब मेरी परी दुनिया है। नंबर 17, पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है और जिंदगी गुजरती है, क्योंकि अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसों की नहीं बल्कि प्यार और कदर करने वाला हमसफ़र की ज़रूरत होती है। नंबर 18, हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की खून करता है। नंबर 19, पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं यदि वह एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का दिल से साथ दे। नंबर 20,
औरत के बारे में जो भी सुनते हो पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि अफवाहें ऐसे मर्द की तरफ से आती है जो उसे रखने के काबिल नहीं था, या फिर ऐसी औरत की तरफ से जो उसकी बराबरी नहीं कर पाई। नंबर 21। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। नंबर 22। स्त्री छोड़कर जाने का फैसला एक पल में नहीं करती, वह महीनों खुद को समझाती है, और जिस दिन वह खुद को तुम्हारे बिना समझना और संभालना सीख जाती है, ठीक उसी पल वह तुमको छोड़कर सिर्फ खुद की हो जाती है। अगर वह चाहती तो तुमको कब का छोड़ देती, लेकिन फिर भी वह तुम्हें कई मौके देती है क्योंकि तुम अपनी आदतें सुधार लो। नंबर 23। सिर्फ प्यार करना, शारीरिक ज़रूरतें पूरी करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना, ख्याल रखना, कद्र करना, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ देना और रिश्ते निभाना भी आने चाहिए। नंबर 24। लड़की अपने पति की इज्जत के लिए अपने माता पिता के खिलाफ चली जाती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी की बेइज्जती करने के लिए अपने माता पिता से मिल जाता है। नंबर 25। जिस परिवार में पति और पत्नी की ज़्यादा अच्छी बनती है तो इस बात की जलन सबसे ज़्यादा परिवार वालों को ही होती है। नंबर 26। शादी इंसान इसलिए करता है कि आपस में सुख दुख बांटेगा और खुशहाल संसार बसाएगा, लेकिन पत्नी का रोता बिलखता देख आदमी बगल में चैन से सोता है तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है। नंबर 27। जब पति चुप रहता है तो सबको मौका मिलता है उसकी पत्नी पर बोलने का। मैं यह नहीं कहता कि अपने माँ बाप को गलत बोलो या उनसे लड़ो, लेकिन अगर वह गलत हो तो जरूर बोलो। नंबर 28। जो आदमी अपनी पत्नी की नहीं सुनता, दूसरे के कहने पर चलता है, दूसरों का आदर करके अपनी पत्नी का अनादर करता है, ऐसा आदमी ना घर का रहता है और ना घाट का। नंबर 29। बेबसी क्या है, यह उस औरत से पूछो जिसके माथे पर सिंदूर तो है मगर हमसफर का साथ नहीं। नंबर 30। हर पति पत्नी के बीच लोग नोक झोंक होती है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि वह दोनों इसका प्रचार करें और सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करें, फिर सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाएं। याद रखना, रिश्तेदार चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो या भाई भाभी हो या फिर कोई और, सब के सब अपने खुन्नस निकालेंगे, बात को इतना बड़ा देंगे कि बाद में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। दोस्तों, अगर आप पति या पत्नी हैं और आप दोनों के बीच मधुरता है, प्रेम है, सब कुछ सही है, तो आप दुनिया में सबसे खुशनसीब है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे हनी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।